हेलो एवरीवन। आज से हम लोग शुरू करेंगे क्लास 8 का मैथ 7.2 एक्सरसाइज। ठीक है, 7.2 का पार्ट 2 का पार्ट 1 में हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं। तो चलिए, गुणनखंड सबसे पहला चीज़ क्या है, इसमें हमें गुणनखंड निकालना है। तो क्लास 8 में हमें 4 प्रकार का गुणनखंड निकालना पड़ता है। 4 मेथड है, जिस मेथड का प्रयोग करके हम लोग गुणनखंड को निकाल सकते हैं। मुख्य रूप से कोई भी चीज़ पढ़ते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ मेथड दिया रहता है, उसी मेथड का उपयोग करके हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग अभी तक 2 मेथड पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आज बताएंगे वो कौन सा मेथड है। ठीक है, तो देखो, पहले हम लोग पढ़े थे कॉमन फैक्टर मेथड। कॉमन कॉमन फैक्टर मेथड। ये मैं सोच रहा कि इंग्लिश मीडियम का क्लास है, हिंदी का है। ठीक है, कॉमन फैक्टर मेथड्स का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ या तो कॉमन टर्म मेथड बोल सकते हो, TEARM। टर्म मतलब उभयनिष्ठ पद मेथड या नियम विधि। इसमें क्या आपको बताए थे कि किसी भी व्यंजक में कोई भी चर संख्या मिल जाता था तो उसको हम लोग बाहर कर देते थे। बाहर कर देते थे कि नहीं? व्यंजक में से उभयनिष्ठ पद को बाहर करना, उभयनिष्ठ पद को बाहर करना, यही मेथड बताए थे। ठीक है, उभयनिष्ठ को कौन, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ऐसे रहे तो आपको गुणनखंड में क्या बताए थे, इसको हम लोग एक्स गुना एक्स, इसको हम लोग एक्स करते हैं। इन दोनों चीज में एक्स मिल रहा है, यहाँ भी एक्स मिल रहा है, तो एक्स को बाहर कर देंगे, एक्स प्लस 1। ये एक गुणनखंड आपको बताए थे, जिसको क्या बोलते थे, इसको क्या बोलेंगे, कॉमन उभयनिष्ठ, क्या बोलेंगे, कॉमन टर्म मेथड। यानी कि जो भी कॉमन निकले आए उसी को हम लोग बाहर करते थे, आपको पहले ही बताए थे। दूसरा आपको बताए थे क्या, तो मिडिल टर्म फैक्टर जिसको बोलते थे, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। मिडिल टर्म यानी कि स्प्लिटिंग मतलब तोड़ना, यानी कि मध्य पद को तोड़ना ये विधि वह आपको बता चुके हैं। मध्य पद को तोड़ने का विधि, जिसमें आपको कैसे बताए थे कि एक्स स्क्वायर होगा, कहीं पे मान लो 4x है, और यहाँ पे मान लेते हैं 18, यहाँ पे कुछ एक शब्द ले लेते हैं, जैसे कि 8 ले लेते हैं, 8 या 10 ले लें, बताओ, जो कि इससे कट जाए, 8 ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे रहता था, आपको बताए थे इन दोनों को गुना करने के बाद जो है अगर ये ए है, बी है, सी है, ठीक है, तो क्या बताए थे, ए को सी से गुना करने के बाद कुछ ऐसी संख्या लाना है, जैसे इसको करेंगे या डी और ई गुनाएगा, यानी कि इन दोनों को जब भी जोड़ेंगे वो या घटाएंगे तो सी बी के बराबर हो। बी किसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों के गुणनखंड के बराबर। ये मेथड आपको बता चुके हैं पार्ट 1 में। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, ये दोनों के योग के बराबर या तो होना चाहिए इन दोनों के घटा के बराबर होना चाहिए, यही बताए थे। तो यही इसी को बोलते हैं तोड़ने की विधि। क्या बोलते हैं, तोड़ने की विधि। तीसरा एक मेथड होता है रीग्रुपिंग मेथड, मेथड्स जो कि अभी पढ़ेंगे। रीग्रुपिंग मेथड्स और भी बहुत मतलब 6-7 मेथड्स होते हैं गुणनखंड को निकालने के लिए। ठीक है, तो रीग्रुपिंग मेथड्स को क्या बोलेंगे, पुनः सामूहिकरण विधि। ठीक है, ये विधि जितना भी बता रहे हैं आप कॉपी में नोट करते चलो। ठीक है, जब भी आप कभी हायर एजुकेशन या कहीं पे भी आप जाते हो तो ये सारे नियम आपको पता होना चाहिए। इस नियम का प्रयोग करके आप आसानी से फटफट से निकाल पाओगे। पुनः सामूहिकरण मतलब जैसे x3 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, अगर ऐसा रहे तो क्या करोगे आप, इसमें हम लोग समूहीकरण मतलब 2 समूह 3 समूह में इसको बांट देते हैं। जैसे इन दोनों को एक समूह में बांट देंगे, इन दोनों को एक समूह में बांट देंगे। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक समूह में बांट दिए, प्लस देके इसको एक समूह में बांट दिए। इन दोनों से हम लोग देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स है, तो यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। कॉमन विधि लगा दिए तो एक्स स्क्वायर बाहर हो गया, यहाँ पे एक एक्स बचा, यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे एक्स प्लस 1 है कि नहीं। अगर हम लोग इस पद और ये पद मिल रहा है तो यहाँ से हम लोग बाहर अगर एक्स प्लस 1 को बाहर कर लेते तो यहाँ तो एक्स प्लस 1 बाहर हो गया, इसमें भी बाहर हो गया, तो यहाँ बचा क्या है, एक्स स्क्वायर,
और ये पूरा बाहर हो गया तो 1 बचता है तो 1 लिख देंगे। तो इस प्रकार जो बनाते हैं उसको बोलते हैं रीग्रुपिंग मेथड्स, जिसको अभी और अच्छे से समझाएँगे, ठीक है? तो आज हम लोग इस पे काम करेंगे, किस पे? रीग्रुपिंग मेथड पे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रीग्रुपिंग मेथड्स पे प्रयोग होगा, अब कुछ है, कुछ और भी है। जैसे चौथा नंबर में एक और मेथड है जिसको बोलते हैं सार्वसमीका मेथड। सार्वसमीका मेथड, ये विधि, इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटीज मेथड। क्या बोलेंगे? आइडेंटिटीज मेथड्स। इसमें क्या होता है? a प्लस बी, जो भी 4 सार्वसमीका आपको बताए थे, याद है तो कमेंट बॉक्स में बताना है। 1, 2, 3 और 4 सार्वसमीका बताए थे, वही 4 सार्वसमीका का प्रयोग करके बनाना है। पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर कभी इस प्रकार दिखे तो हम उसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि नहीं? उसी प्रकार चारों फॉर्मूला को हम लोग जो नीचे दिया आंसर को ही हम लोग गुणनखंड के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, इसी को 2 बार लिख देंगे तो हो जाएगा। दूसरा था a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर इसको करें तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर ये दिया रहे तो इसका गुणनखंड ये तो आएगा कि नहीं? तो इसी मेथड को क्या बोलते हैं? सार्वसमीका मेथड या आइडेंटिटीज मेथड। तो याद रखना, पहला मेथड कौन था? कॉमन टर्म मेथड। दूसरा हो गया स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। दूसरा रीग्रुपिंग मेथड और तीसरा आइडेंटिटी मेथड। यानी कि पहला को बोलेंगे उभयनिष्ठ पद विधि, दूसरा मध्य पद को तोड़ना और तीसरा पुनः सामूहिकरण करना, ग्रुप मतलब समूह में बांटना, और तीसरा सार्वसमीका विधि। तो यही 3 विधि मुख्य रूप से 4 विधि आपको याद रखना है, ठीक है? इसको एक बार नोट करें, इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। जब भी बनाओ बेसिक से सारी चीजें पता होना चाहिए, ठीक है? तभी आपको मजा आएगा, नहीं तो फिर किसमें क्या लगाएंगे नहीं लगाएंगे, आपको मेथड भी पता नहीं होगा और क्या कहाँ क्या करना है वो भी पता नहीं रहेगा, तो वैसे नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो आपको मेथड पता होना चाहिए। तो मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अगर आपके पास JCRT बुक है तो आप निकाल के बैठे, या NCERT है तो निकाल के बैठे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 सीधा बोलता है गुणनखंड कीजिए। क्या बोला गया है? गुणनखंड कीजिए। तो चलो, 1 नंबर में क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 9। हमारे पास कितना मेथड है? 4। तो आप देखो कि इस 4 में से कौन सा लगेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। अगर हम देखो इसी को, अगर हम लोग एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 9 जो है 3 का वर्ग है, यानी 3 का वर्ग लिख सकते हैं। अब बोलोगे 3 का वर्ग कहाँ से आ गया? ये तो जादू तो हो नहीं रहा है। आपको वर्गमूल चैप्टर भी पढ़ाए हैं, वहां से भी आप देख सकते हो कि 3 गुना 3 करेंगे 9, तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपको सार्वसमीका भी बताए थे कि अगर कभी भी दिखे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं। ये चीज आपको बता दी है। नहीं याद है तो याद करना है, नहीं याद करोगे तो फिर बैठ के छापना है स्कूल में। तो एक्स माइनस 3 लिख देंगे और एक बार एक्स प्लस 3 लिख देंगे। ये हो गया आंसर। ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब भी रहे तो क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब इसको मिटा भी सकते हैं, नहीं तो रहने दो। अगर याद नहीं है तो ये नोट कर लेना है, ठीक है? अगर याद करोगे तो छापना नहीं पड़ेगा, अगर नहीं याद करोगे छापना पड़ेगा। दोनों ऑप्शन आपके पास है, जो मर्जी हो वो करें, लेकिन याद करना ज्यादा उपयोगी होगा, ठीक है? अब देखो सिंपल, 4x स्क्वायर, यहाँ क्या है? 5y स्क्वायर। इसको सेम उसी तरह कर सकते हैं, 2x पर स्क्वायर लिख सकते हैं, कि नहीं? माइनस 25 को 5 लिख सकते हैं, y को y स्क्वायर में ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जब भी दिखे तो क्या होता है? एक बार प्लस एक बार माइनस। तो पहले प्लस लिखो या माइनस लिखो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हो गया इसका आंसर। सिंपल है, कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब सीधे सबको नोट करते हुए जाना है, ठीक है? नोट नहीं करोगे तो फिर रुक के 1 मिनट या 1.5 मिनट का टाइम देंगे नहीं नोट करने का, इसीलिए आप नोट करते रहें। देखो यहाँ पे भी वही मेथड सेम लगेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। 27 A4 B। देखो यहाँ पे A4 है, यहाँ A स्क्वायर है, क्या है?
यहाँ पे बी भी है कि नहीं। तो सबसे पहले इसमें लगाएंगे कॉमन फैक्टर मेथड, जो बताए थे क्या कॉमन टर्म मेथड। कॉमन क्या आ रहा है 3, 27 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना 3। एक बार देख लेते हैं ऊपर कहाँ तक आ रहा है कैमरे में। हाँ 9 गुना 3 तो आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 गुना 3 अगर करेंगे 27, तो यहाँ पे देखो इसके साथ तो एक 3 है, यहाँ भी एक 3 है, यहाँ 2a है, यहाँ पे 4a है, तो 2 बाहर हो सकता है, यहाँ 3 भी है, यहाँ 1 भी है, तो 1 भी तो बाहर हो सकता है। यानी पहले हम लोग कौन सा मेथड लगा लें, कॉमन फैक्टर मेथड। तो यहाँ से हम लोग 3 को बाहर करेंगे, a स्क्वायर को बाहर करेंगे और एक b को बाहर करेंगे। तो इसमें बच गया क्या है, ये तो पूरा हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे सिर्फ b स्क्वायर बच गया, बचा कि नहीं। यहाँ पे क्या बचा, 3 बाहर कर लिए तो 9 बचा है 9। यहाँ पे a पर पावर कितना है 4, इसमें से 2 निकल गया तो 2 ही बचेगा। a पर पावर क्या बचेगा 2, और b तो बाहर हो गया है तो b में कुछ नहीं बचेगा, यही आ गया। अब सिंपल देखो 3a स्क्वायर b। अब इसको हम लोग इस ब्रैकेट में लिख देते हैं। यहाँ देखो b को हम लोग लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर यानी 3, और a को a का स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर को लिख सकते हैं कि नहीं, a गुना a स्क्वायर होता है कि नहीं, ये याद रहना चाहिए। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो फॉर्मूला हमें याद ही है कि नहीं। अगर नहीं है तो याद करें, अगर याद है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छे हो, यही होगा कि नहीं। एक बार माइनस एक बार प्लस, फॉर्मूला ही याद होना चाहिए। जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। कभी कभी एग्जाम में फॉर्मूला ही पूछ देगा तो क्या करोगे उस समय, तो इसीलिए फॉर्मूला याद करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। 4 मेथड आपको याद रखना है, किताब मेरे पास है, आप अपने पास रखिए और लिखते चले। ए वाई स्क्वायर और कहाँ चला गया माइनस ए एक्स स्क्वायर। सबसे पहले कॉमन, सबसे पहले आपको मेथड बताएं कॉमन, तो कॉमन देख लो, ए मिल रहा है, ए को बाहर कर लेंगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद कौन सा लगेगा, आइडेंटिटीज मेथड यानी सर्वसमीका मेथड, सर्वसमीका बताए हम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर है ही, तो इसको लिख सकते हैं एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। अब कभी कभी प्लस वाला इधर रहेगा, माइनस वाला इधर रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर x को y से गुना करो या y को x से गुना करो, एक ही चीज आएगा, ऐसा नहीं 1 गुना 2 करो या 2 गुना 1 करो, सेम चीज आएगा, तो वही गुना में है। तो ये हो गया इसका आंसर, कोई दिक्कत। इसको आप नोट करते चले जाएं, और जो भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो बस टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हो वो सब्सक्राइब जरूर करें, और जो सब्सक्राइब कर लिए हो वो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि वो आपके साथ ही हाई स्कूल जाएं, कहीं फेल होकर दूसरे दोस्त के साथ ना चल जाएं उसके लिए। अब देखो 25 ए एक्स स्क्वायर माइनस 25 ए, यही है। तो सिंपल देखो, सबसे पहला विधि आपको क्या बताएं, कॉमन फैक्टर, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ 25 से मिल रहा है, तो चलो 25 एक को ले लेते हैं बाहर, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर, इधर तो कुछ नहीं बचेगा तो एक बचता है, चलो कोई दिक्कत नहीं। 25 ए, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी 1 गुना 1 लिखेंगे भी फिर भी क्या होगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ से हो गया 25 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है कितना आसान लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक्स स्क्वायर बटे ए माइनस आर स्क्वायर बटे 25, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्वायर देने भूल गया है, तो आप स्क्वायर दे ले। अगर किताब में आपको स्क्वायर दिया हुआ है तो ठीक है, मेरा किताब में नहीं दिया है तो आपको देना है, ठीक है। नहीं दोगे तो दूसरा आंसर आएगा, लेकिन आंसर में इसका दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो इस पूरे को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स बटे ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस आर को हम लोग लिख सकते हैं आर बटे 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 25 का वर्ग, 25 किसका वर्ग है 5 का, 5 गुना 5 25, तो यहीं इसीलिए 5 के ऊपर 2 लिखे तो 5 गुना 5 हो गया। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसी को एक बार क्या लिखेंगे प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार इसको माइनस में लिख देंगे और यही हो गया इसका आंसर। एक बार प्लस एक बार माइनस में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ तक एक बार आप नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप फटाक से नोट करें, तब तक हम लोग 1-2 क्वेश्चन और, लगभग ये क्वेश्चन पूरा बन ही जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग बना ही लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 7 है
एक्स पर 4 माइनस 1 यही है। तो इसको हम लोग एक्स पर जो 4 है इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर पर स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, यहाँ एक को तो एक का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो ए माइनस बी आया, तो यहाँ पे एक बार इसको माइनस में लिख सकते हैं और इसी को एक बार हम लोग प्लस में लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। अब बोलोगे हाँ क्यों नहीं। अब देखो यहाँ जैसे स्क्वायर बैठा है, एक स्क्वायर यहाँ बैठा सकते हैं क्योंकि जब भी एक से एक को गुना करेंगे एक ही आएगा, आएगा कि नहीं। इसीलिए एक गुना एक करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर आ गया, यहाँ पे भी आया था यहाँ भी आ गया। तो इसी को क्या लिखेंगे, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में और एक बार ये जो दिया है ये। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। समझ में आया? इतना आसानी से आपको समझा रहे हैं, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताना है कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, उसका जवाब वो टेलीग्राम पे जरूर से देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिक्कत होगा तो आप बता देना कमेंट में, क्वेश्चन नंबर 8 दिक्कत है, उसका जवाब टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करें, नाम है एजुकेशन विद एमके से, ठीक है। तो चलो ये समझ में आया। सिंपल क्या किया देखो, एक्स पर पावर 4 है तो एक्स स्क्वायर पर स्क्वायर बिठा दिए। क्यों? क्योंकि स्क्वायर गुना स्क्वायर क्या होगा 4। अगर आप घात घातांक मेरे पास नहीं किए हो तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, तो पहले आप घात घातांक भी कर लेना ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। यहाँ बिठाएं, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आया, a माइनस बी का नहीं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो पहले हम लोग क्या बताएं कि एक बार माइनस में लिखेंगे एक बार प्लस में। जैसे ही माइनस में लिखे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर आए, 1 पे स्क्वायर तो आया नहीं लेकिन हम लोग 1 पे स्क्वायर बिठाएं क्योंकि 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पे जैसे ही ये किए तो ये फिर एक बार फॉर्मूला आ गया, तो एक बार प्लस में फिर एक बार माइनस में लिख के आंसर कर दिए, हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है ए, कहाँ चला गया, a4 माइनस a माइनस बी पर 4। यहाँ से है, यहाँ पे लाइन दे देते हैं। यहाँ से देख लो एक बार, देख लेते हैं, स्पेस थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए ताकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। हाँ इतना में तो हो जाना चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट लेते चलें या तो मेरे साथ साथ बनाते चलें, ठीक है। और घर में फिर एक बार ट्राई करना है, एक बार मेरे साथ बनाना है आपको, फिर एक बार घर में ट्राई करना है। जो क्वेश्चन भूल जाओगे क्वेश्चन फिर से देख लेना है और फिर ट्राई करना है ताकि एक बार से 2 बार में आपको पूरा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं a पर स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर पे स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो ये a हो गया, इसको पूरा को अगर हम लोग a मान ले, इस पूरा को b मान ले तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो यहाँ पे हम लोग a स्क्वायर लिखेंगे एक बार प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत ये। अब इसी को एक बार क्या लिखेंगे, प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि a स्क्वायर। यहाँ पे देखो पहली बार प्लस लिखे तो इस बार माइनस लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आएगा। अब देखो इसको हम लोग a स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको पूरा को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, a स्क्वायर माइनस माइनस गुना माइनस माइनस होगा यानी a स्क्वायर होगा। अब देखो माइनस गुना माइनस प्लस होगा, प्लस 2ab स्क्वायर ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा। यहाँ से इसको कटा देंगे तो यहाँ पे क्या आया, a स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, ये इधर से आ गया और इधर से क्या है 2ab प्लस बी का स्क्वायर। यही तो हमारा आंसर है, यही क्या है आंसर है और यही हमें लाना था। समझ में आया? कहीं पे कोई दिक्कत हुआ इसको हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़े, इसको नहीं तोड़े। अगर आंसर में इसको भी तोड़ देता तो इसको भी तोड़ देते, ठीक है। इसको तोड़ के कोई फायदा नहीं होता, कटता नहीं, ठीक है। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। अब बचा एक और क्वेश्चन जो कि IX 9 नंबर है, तो छोटा सा है तो यहीं पे बना दे, फिर मिटाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट फट से ले लोगे, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन होना चाहिए, एक्स स्क्वायर बटे 25, थोड़ा सा यहाँ बॉक्स बना देते हैं इसे, माइनस 625। हमें पता है, क्या पता है कि ये जो है इसको हम लोग x बटे 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 625 हम लोग को पता है कि ये 25 का वर्ग होता है, यानी 25 पर स्क्वायर बिठा सकते हैं। ये हमें याद होना चाहिए। अगर मेरे साथ आप वर्गमूल किए हो तो बहुत बार आपको याद कराए हैं
ठीक है, तो याद होना चाहिए। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो इसको एक बार क्या लिखेंगे बताओ कमेंट बॉक्स में, एक बार प्लस में, इसी को एक बार माइनस में, और यही हो गया इसका फाइनल आंसर। समझ में आया कैसे बनता है? एक बार साइड हो जाते हैं, पूरा क्वेश्चन आप लिख लो, ठीक है। पूरा क्वेश्चन आपको 9 नंबर तक लिख लेना है, और यहीं पे ये वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। और आप फटाफट लाइक और सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम से जुड़ने ना भूलें, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।